हेलो, आज हम 10th का मैथ स्टार्ट करते हैं शुरू से। अध्याय 1 जो है वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर्स। वास्तविक संख्याएं, ठीक है, रियल नंबर बोलते है नहीं। चैप्टर, इसमें एलसीएम एचसीएफ जो हम 9th क्लास से करते आ रहे हैं, शुरुआत वहीं से है। वो कहते हैं ना, सरल से कठिन की ओर, ना कि कठिन से सरल की ओर। सभी सिलेबस इसी प्रकार दिए जाते हैं। तो पहला इसका ये है प्रश्नावली, पूरी इसी से आधारित है। 1.1 क्या है? निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यानी कि इसमें कितने क्वेश्चन हैं? 4 में से 5 है, एक और है, ठीक है। 5 क्वेश्चन एक जरूर आता है, आप रट लीजिए। जैसे करते कैसे हैं? 140 एलसीएम ले लीजिए, सब जानते हैं। अभाज्य संख्याएं आती हैं, नो डाउट, बड़ी छोटी भी करेंगे तो भी सही आएगा, लेकिन अभाज्य संख्याएं आती हैं, ये आप याद रखिएगा। जैसे 140 को आप एलसीएम ले लीजिए, सबको आता है, तो क्या क्या आएगा? 2, फिर 35, किससे कटेगा? 5, 5 7 और 7 लिखा 7, तो क्या क्या आ गया? 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7। तो इसको घातांक के रूप में क्या लिख सकते हैं? 2 की घात 2, 5 की घात 1, 7 की घात, इसकी। दूसरा कितना है? 156, तो क्या क्या हो जाएगा? 2 गुणा 2 3 2 दूनी 4, 3 12 12 12 13, ये हो जाएगी। ओके, तो इनमें घातें एक हो जाएंगी, तो यही हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। नहीं, सॉरी, यानी इसको दोबारा लिखना पड़ेगा। 4 की घात 1, सॉरी, 2 की घात 2, 3 की घात 1, 13 की घात 1, ठीक है। सिंपल है, एलसीएम लेना है इधर, आप चाहो तो ले लो। 127 156, 2 7 14, 1 बचा, 2 8 16, 2 3 6, 2 9 18, 1 किसी से 3 से, 3 कम 3 तरह 9, 13 कम 13, इस तरह से आ जाएगा। 2 की घात 2 3 13। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, बता दें। कितना है? 38 25, 38 25 एलसीएम ले लीजिए। 38 25, तो 5 है, तो 2 से तो संभव है ही नहीं है। 3 से देखिए, 3 3 दूनी 6, 2 बचे, तीसरा 3 से कट रहा है, 3 कम 3 दूनी 6, 2 बचे, तीसरा 21, 5 15, 3 से फिर कट रहा है, 3 चौको 12, 3 दूनी 6, 5 15। अब नहीं कट रहा है, 3 चौको 12 नहीं कट रहा, 5 से कट जाएगा, 5 है तो कटेगा ही। 5 55 40 और बचे कितने? 5 से फिर कट जाएगा, 5 कम 3 बच्चे 5 7 17, किसी से नहीं कटता, तो वह अभाज्य संख्या है। इसके आगे लिख दीजिए 3 गुणा 3 गुणा 5, 5 गुणा 17, घात 2 आ जाएगी, 2 आ जाएगी, 17। इस प्रकार से अगला बता देंगे।
क्वेश्चन इसका क्या है 5005। तो इसके भी एलसीएम ले लीजिए आप। 5005 कितने से कटेगा, कितने से देख लीजिए आप। 5 है तो 2 से संभव है नहीं है, 3 से काट दीजिए, कटेगा क्या, नहीं कट रहा, 25 नहीं कटता है लास्ट। तो 5 से काट दीजिए, 5 एकम 0 0 5। अब फिर 5 से नहीं कटेगा तो क्या करेंगे हम, 5 के बाद आवाज संख्या कौन सी होती है, 7। 7 से देखिए, 7 एकम 3 बचे, 7 चौको 28, 7 कट रहा है, 7 एकम 3 बचे, 7 30 हुआ, 7 चौको सॉरी 7 चौको 28, 2 बचे, 7 या 21, 143। 7 के बाद 9 नहीं कट रहा, 10 क्या आएगा 11, 11 एकम 11, 3 बचे, 11 या 13। अब 13 इस पर लिख दीजिए, 5 7 11 और 13। घातों में लिखना है तो एक घात हो जाएगी, कोई दिक्कत ही नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, एक और है 7429। इसके भी फैक्टर आप लोग कर लेंगे, चाहो तो आप मैं करा दूँ। इसमें चूंकि क्या है, कटता नहीं है, 3 से नहीं कट रहा, 3 से 3 दूनी आप, चलो एलसीएम ले लेते हैं। 7429 देखिए, सॉरी 3 दूनी 6, 3 चौको 12, 3 7 21, नहीं कट रहा, 19 हो रहा है। तो क्या करेंगे, 9 से देखते हैं, 9 से भी नहीं कट रहा है, मुझे जहाँ तक है पता। फिर इसके बाद 10 11, 11 से भी नहीं कट रहा, फिर हम ऐसे बढ़ते जाते हैं। तो क्या करेंगे आप, ये कट रहा है 17 से, 17 चौको 68, 17 5 85 हो जाता है, 17 चौको 68, कितने बचे 6, 17 17 कम 37 14 37 51, 37 51। फिर कितने बचे, कितने थे, 77 119, 11 थे। अब किससे कटेगा, 17 से देखो, नहीं कट रहा है, तो किससे कटेगा, 19 दूनी 38 और 5 बचे, फिर 23 से। ये थोड़ा सा आप लेकिन आ जाएगा, 3 से 5 से 7 से 11 से 13 से 17 से, जैसे ही आप 17 पहुँचेंगे चला जाएगा। 17 के बाद जाहिर सी बात है, हम नीचे तो जा ही नहीं रहा था, तो 19 से इस तरह से इसको लिख देंगे आप, 17 19 और 23। घात के रूप में लिखना है तो एक घात लगा दीजिए, ठीक है। तो इस तरह से हमारा एक प्रश्न कंप्लीट हो चुका है। फिर क्वेश्चन नंबर, छोटा बोर्ड है क्योंकि, तो मैं रफ करता जाता हूँ, बड़ी स्क्रीन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका, पूर्णांकों के निम्नलिखित युगों में एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ इंटू एलसीएम है। तो 26 91, 26 और 91, तो एलसीएम ले लीजिए और एचसीएफ ले लीजिए। तो आप चाहो तो एक साथ भी ले सकते हैं, तो नहीं तो अलग ले लीजिए, सबसे अच्छा है। 26 को ले लीजिए, 2 एकम 2 3 6, 13 एकम 13, 91 से कितने से चल जाएगा, 3 से जा नहीं रहा, 5 से जा नहीं रहा, 7 से, 7 एकम और 7 13। अब देखिए इन दोनों में कॉमन क्या है, तो कॉमन क्या है, ये कॉमन क्या है, ये। तो एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम में शव आते हैं एलसीएम में, और एचसीएफ में कॉमन। तो एलसीएम क्या करेंगे अपन, 2
गुणा 7, और जो कॉमन होता है वो एक बार लिख दीजिए। समझ में आ रही? चाहो तो अलग अलग लिख दीजिए आप। 26 बराबर 2 गुणा 13, 7 गुण सॉरी 91 बराबर 7 गुणा 13। तो इन दोनों में कॉमन क्या है? कॉमन ये है, तो इसको हम एक बार लिखेंगे, बाकी जो बचा है सब इसमें आ जाता है। किसमें? एलसीएम में। और एचसीएफ में जो कॉमन है कितना आ गया? 13। तो इनका मल्टीप्लाई हम करते हैं, 13 दूनी 26 और 7 से करेंगे तो 7 दूनी 14, 182। ओके, ये हमारा एलसीएम होता है। अब उसने पूछा क्या है कि दो संख्याओं को गुणनफल प्रूफ करिए। दोनों संख्याओं का गुणा बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो दोनों को गुणा कर दीजिए। कितने का? 26 गुणा 91, दोनों संख्याएं। एलसीएम कितना आया? 182 और 13। तो इनका जब मल्टीप्लाई करेंगे आप तो सेम आना चाहिए, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए। 26 को 6 आ जाएगा शुरुआत में। कितना आएगा इसका? 23 66। ठीक, इसका भी 26 इतना ही। ठीक, तो ये सेम है, नो डाउट, सही है। नेक्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका है 510 92। कितना है? 510 और 92। तो 510 का एलसीएम ले लीजिए आप लोग। 510 का एलसीएम ले लीजिए। कितना कितना आएगा? ले लो। 510, 2 दूनी 4, भाग नहीं जा रहा, 1 बचा, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10। फिर किससे जाएगा? 3 8 14 जा रहा है, 3 5, फिर नहीं जा रहा, 5 एकम 5 7 17 एकम कितना है? 92 एकम। 2 चौको 8, 2 छिंग 12, 2 दूनी 2 3, 23 नहीं कटता किसी से। तो 510 का क्या क्या आ गया? 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17, और इनका एलसीएम तो वही रहता ही रहता है। ये क्या आ गया? एलसीएम। यस, 92 का भी लिख देते हैं हम। 2 गुणा 2 गुणा 23। तो इनका एलसीएम जो है इसके फैक्टर लिख देते हैं। अब एलसीएम लिख देते हैं और एचसीएफ साथ में लिख देते हैं। तो एचसीएफ देखिए, पहले तो इन दोनों में कॉमन क्या है? एक तो 2 है और कुछ है ही नहीं, कॉमन नहीं है ना। अरे भाई कॉमन नहीं है ना, कॉमन नहीं है कि है? चुप 8, गलत कर दिया क्या? नहीं किया तो फिर क्या है? एचसीएफ 2 आ जाए। अब इसकी बात करते हैं। तो कॉमन जो है वो एक ही बार आएगा, बाकी क्या क्या बचा इसको एक बार लिख दिया। बाकी क्या क्या बचा? 2 आ गया, 3 आ गया, 5 आ गया, 17 आ गया और 23 आ गया। तो इनका जब मल्टीप्लाई करेंगे, 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 पंचे 60, 60 हो गया। तो छक्के तो 23, 60 गुणा 17 गुणा 23 मल्टीप्लाई कर दीजिए। 60 2 गुणा 23 460 कितना आएगा? 23 460
60। तो अब फिर उसने जांचने की बोला तो दोनों का गुणा बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ कर दो। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई करो तो इन संख्याओं को गुणा कर दो तो सेम संख्या आएगी। ओके, तो मल्टीप्लाई कर देंगे आप लोग। ठीक है, ठीक है ना। भाई 23 46 गुणा कर दी मल्टीप्लाई 2 का। ठीक है, चलिए थोड़ा छोड़ते जा रहे हैं, मल्टीप्लाई प्लस करना ये सब चीज़ें आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 336 और 54, ये आप कर लेना। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे जाते हैं अपन। प्रश्न नंबर 3, आवाज गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों की एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। अरे सिंपल है, कौन सा बता दूं? पहले 12 15 और 21, तो इसके गुणनखंड लिख दीजिए। 12 के 2 दूनी 4 3 12, 15 के 3 5 15, 21 के 3 7 21, ये आवाज गुणनखंड है इसका। अब इनका एचसीएफ देखिए, एचसीएफ कुछ कॉमन दिख रहा है क्या? 3 3 3 है ना, ये और ये, तो क्या हो जाएगा 3। बस एलसीएम क्या हो जाएगा? 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7, ये एक बार आए। ओके, तो मल्टीप्लाई करना है हमें। 2 4 4 3 12 12 60, 7 6 42। ठीक है, इस तरह से ये संख्याएं, ये सभी संख्याएं 17 23 29। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 17 23 29, ये इस किसी से नहीं करती, स्वयं करती हैं आवाज संख्याएं, तो इनका एचसीएफ 1 हो जाएगा। एलसीएम आप लोग गुणा कर दीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी का 8 9 25, ये भी सरल आया था, अच्छा सवाल है कई बार। चौथे क्वेश्चन पे रहते हैं। एचसीएफ 306 657 बराबर दिया 9, ये दिया है, ये दिया है। एलसीएम ज्ञात करना है, एलसीएम में ज्ञात करना है। तो बड़ी सिंपल सी बात है, एचसीएफ दी है, 2 संख्याएं दी है, हम जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है इसका, बताइए। कोई संख्या है 2, यानी एक संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ, या इनको इधर ले आइए, एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर एक संख्या गुणा दूसरी संख्या, दोनों इक्वल है। तो हमें क्या चाहिए? एलसीएम। तो एलसीएम इज इक्वल टू, एक संख्या कितनी है? 306, दूसरी संख्या कितनी है? 657। इसका जो वो गुणा में है, कहाँ जाता है? बटे में। एचसीएफ कितना है? 9। अलग अलग लिख सकते हैं आप लोग। एलसीएम दिया है, एलसीएम निकालना ही, एचसीएफ बराबर 9। एक संख्या ये हो गई, दूसरी संख्या ये हो गई, दिख रहा है। 9 से काट दीजिए आप, कोई सी भी, चाहे तो ये काट दो चाहे ये काट दीजिए। कौन सी काट दो? 9 7 63, 2 बचे 9 3 70। इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये बड़ा सिंपल है, याद ही कर लेना है। 22 33 8, 22 33 8, याद कर लीजिए आप लोग, आता है लगभग। ओके, अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका बता दें। जांच कीजिए, क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है? तो हम जानते हैं 6 की घात n बोलना है, तो इसको क्या क्या लिख सकते हैं? इसके फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं? 2 फैक्ट आवाज गुणन 2 गुणा, इसको ये लिख सकते हैं 2 गुणा 3 की घात n। ठीक, तो इसके गुणनफल का गुणनफल ये है। गुणनखंड इसके कितने? 2 और 3, इसके गुणनखंड
कितने 2 गुणा 3, 5 नहीं है, 2 और 3 है, 5 गुणनखंड नहीं है। अब समझिए क्या बोल रहा हूं मैं। किसी भी प्राकृत संख्या n के लिए जीरो पर समाप्त नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि जीरो पर समाप्त होने के लिए उसके गुणनखंड में 2 और 5 तो आता ही है, इसमें 2 और 3 है, तो आप लिख दीजिए 5 गुणनखंड नहीं है। किसी भी प्राकृत संख्या n के लिए 6 की घात n संख्या अंक 0 पर समाप्त नहीं होगी, क्योंकि 0 पर समाप्त होने वाली संख्याएं क्या 5 से विभाज्य होती हैं। अतः 5 से विभाज्य ये संख्या नहीं है, अतः 6 की घात n 0 पर समाप्त नहीं होगी। लिखाऊं क्या 2 लाइन? लिख लोगे आप अपनी भाषा में, कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसके गुणनखंड में 5 नहीं है, 2 है, 3 है, और 0 पर समाप्त होने के लिए 5 गुणनखंड आवश्यक है, होता है, अतः 0 पे समाप्त नहीं होगा। ठीक है, फिर लिखा दो क्या? चलिए लिख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, छठवा। समय भी जा रहा है हमारा। 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13, 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13, ये बोल रहे हैं। व्याख्या कीजिए, ये दोनों संख्याएं भाज्य संख्याएं हैं, और क्यों है? देखिए, वैसे दिख रहे हैं अंक क्या है, ये अभाज्य, लेकिन हम इसको देखते हैं, सॉल्व करते हैं, हम इनमें से क्या निकाल लेते हैं, 13 कॉमन है, यहाँ से यहाँ तक मल्टीप्लाई, ये प्लस लगा है, तो 7 गुणा 11 गुणा 1 प्लस 1, 13, 11 7 77 प्लस 1 का गुणा करते हैं, कोई फर्क पड़ता नहीं, 13 गुणा 78 बराबर कितना आता है इसका, 10 सॉरी क्या बोल रहा हूँ मैं, उसका संख्या को लिख दिया मैंने। सही कर रहा हूँ मैं? ठीक है, इतना भी लिख दो ना, मल्टीप्लाई कर दो। ये क्या है, भाग जा रहा है ना, तो ये क्या लिख दें, डायरेक्ट लिख सकते हैं आप, भाज है। फिर इसी की एक और संख्या है, उसमें देखिए सिंपल है, 5 कॉमन निकल जाएगा, तो 7 गुणा 6, इसकी जगह 5 की जगह 1 हो जाएगा, फिर गुणा कितना है, 4 गुणा 3 गुणा 2, यहाँ पे भी 5 है, तो क्या हो जाएगा 1, 5 निकल गया, 5 इनका गुणा कर दीजिए आप लोग, 24 24 आता है इसका 1 0 प्लस 1, यानी कि 5 गुणा 1 0 0 9, इसका 5 में 45 हो जाएगा, और ना भी लिखें तो कोई दिक्कत नहीं, क्या है जा जाएगा ना, 5 से चला जाएगा, जाएगा ना, 5 से चला जाएगा, 5, ठीक है। सातवें क्वेश्चन में क्या है, ये किसी खेल के मैदान में चारों ओर वृत्ताकार पथ है, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे?
तो दोनों एक साथ एलसीएम ले लो। तो किस किस का एलसीएम ले लेंगे हम? एलसीएम ले लेंगे हम 18 और 12। तो एलसीएम आते हैं आपको, इसका आएगा 36। यही हमारे आंसर है, यानी 36 मिनट पर। ओके, इस तरह से ये हमारी प्रश्नावली कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट प्रश्नावली हम फिर मिलते हैं कल। ओके।